बोलो श्रीमद् भागवतम की जय। तो कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुष जो अगर अवैध संग करते हैं तो उनको किन किन प्रकार के नरक में डाला जाता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाली वीडियो मतलब एक दिन पहले वाली वीडियो जाके देख लेना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, ताकि आप में से बहुत सारे लोग को ऐसे रोज श्रीमद् भागवतम का थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलता रहेगा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 30 श्लोक नंबर 29। भगवान श्री कपिल ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इस ग्रह में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस ग्रह में भी नारकी यातनाएं देखनी पड़ती है। कभी कभी अविश्वासी जन नरक संबंधी शास्त्रों को इस कथनों को स्वीकार नहीं करते, वह ऐसे प्रमाणिक विवरणों का अवहेलना करते हैं। अतः भगवान श्री कपिल इसकी पुष्टि यह कर करते हैं कि नारकी परिस्थितियां इस ग्रह में भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल यमराज के निवास करने वाले ग्रह में ही हो। यमराज के लोक में पापी पुरुष को उन नारकी परिस्थितियों में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है जो उसे अगले जन्म में सहनी होगी, और फिर उसे दूसरे ग्रह में यह नारकी जीवन व्यतीत करने हेतु जन्म लेने का अवसर मिलता है। उदाहरण, यदि मैं समझाता हूँ। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग ना इस नरक के चीज़ों को यकीन नहीं मानेंगे। कुछ लोग बोलेंगे अरे सब झूठ है, बकवास है। इसलिए भगवान कपिल बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आपको नरक में जाके उस नरक को भोगने को मिले। यहाँ भी इस धरती पे भी आपको नरक भोगने को मिल जाता है। यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी प्रवृत्तियों का अभ्यास किया जाता है, फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है जैसा कि एक शुकर को, जिससे कि वह मल खा सके और ये सोचते कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल यहाँ पे कपिल देव ये बता रहे हैं, कपिल भगवान ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो अगर किसी को अपने मल खाना हो तो वो ऐसे नहीं खाएगा, पर उसको सुअर की शरीर दे दी गई है और सुअर के शरीर में खा रहा है और वो उसमें अपने आप को आनंद का अनुभव कर रहा है। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वो व्यक्ति जो पाप कर्म द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता था, नारकी जीवन बिताता है, और उसके साथ साथ परिवार वाले भी। इस शरीर को त्यागकर वो अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ द्वेष करके उसने जो धन एकत्रित किया हो वही राशि प्रवास में उसे खर्च की राशि बनती है। इस प्रकार पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था से परिवार का भरण पोषण शोषण करता तथा अपने पाप कर्मों को भोगने हेतु नारकी अवस्था में रहता है, मानो उसने सारी संपत्ति लुट गई हो। तो बेसिकली यहाँ पे समझा रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को सारा चीज़ें समझता है और अंत में जाके वो उससे सब की सब लुटना ही है, कुछ भी उसके पास रहने वाला नहीं है। अब ध्यान से सुनना। अतः जो व्यक्ति केवल उचित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन पोषण हेतु लालायित रहता है, वह निश्चय ही अंधतामिस्त्र नामक गहतम अंधकार में नरक में जाता है। मतलब दूसरे को लूट के अगर कोई करता है तो समस्त कष्टकर नारकी परिस्थितियों से तथा मनुष्य पूर्व जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम पुरुषों को क्रमशः पार करते हुए इस प्रकार अपने पापों को भोगता हुआ वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। मतलब ये 84 लाख अगर मान लो किसी को मनुष्य जन्म मिला है, फिर वो नीचे चला गया, फिर वो ये भोगते फिर वो ऊपर आएगा, फिर उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर उसको कोई साधु मिलेगा, फिर उसको कोई साधु समझाएगा कि काम कर भाई, अब भजन कर ले। क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा है ना, सोचो एक मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें हम भगवान का भजन कर सकते हैं, अन्यथा ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका तात्पर्य आपको पढ़ के बताता हूँ। जिस प्रकार एक बंदी को गृह बंदी का कष्टमय जीवन व्यतीत करने के पश्चात पुनः मुक्त कर दिया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति पहले अपवित्र तथा दुष्टता कर्म कर रहा हो उसे नारकी स्थितियों में रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के नारकी जीवन यथा कुत्ते, बिल्ली, सूकर तथा निम्न पशुओं के जीवन व्यतीत करने के पश्चात क्रमशः विकास क्रिया द्वारा पुनः मनुष्य के रूप में आता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि योग्य अभ्यास में लगा व्यक्ति कदाचित ठीक प्रकार से उसे पूरा नहीं कर पाता और वो किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, तो भी उसे अगले जीवन में उसको मनुष्य होना निश्चय होता है। यहाँ कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो योग के पद से च्युत होता है उसे किसी अत्यंत धनी परिवार में या अत्यंत पवित्र कुल में जन्म देने का अवसर प्रदान करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, तो आज हमारा ये श्रीमद् भागवतम का जो ये चैप्टर था, अध्याय स्कंद 3 अध्याय 30, कल से हम शुरू करेंगे अध्याय 31 जीवों की गतियों के विषय में श्री भगवान का उपदेश। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि
मानव जीवन ही एक ऐसा है जिस जीवन में हम भगवान का भजन कर सकते हैं, अन्यथा पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम 84 लाख योनियाँ क्रॉस करके मानव जीवन मिला है और फिर हमने फिर से पाप किया, फिर नीचे चले गए। बुद्धिमान व्यक्ति का काम तो ये है ना, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उच्चतर सोचता है। नीचे का कोई सोचेगा क्या कि मैं 10वीं तक पढ़ाई कर लियो फिर से 8वीं में आ जाऊँ? कोई सोचेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। बट भगवान के भजन में एक फ़ायदा ये है कि अगर मान लो मैंने कक्षा 5वीं तक पढ़ाई की है, जैसे मान लो भक्ति का कार्यक्रम इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आना है, और अगर मैंने भक्ति यहाँ तक की है, ठीक है, यहाँ तक की है, तो अगर मैंने शरीर छोड़ भी दिया तो ऐसा नहीं कि मुझे फिर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, नहीं, मुझे यहीं से फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये भक्ति का एक बहुत बोलते हैं ना, न में भक्त परिचिति, भगवान बोलते मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। तो अगर मान लो भक्ति का कार्यक्रम इतना बड़ा है और मेरे शरीर यहाँ पे छोड़ दिया, तो फिर अगले शरीर जब मुझे मिलेगा तो भी यहीं से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं फिर यहीं से। हमारे स्कूल वगैरह में क्या होता है, 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ाई करो, शरीर छूट गई, अगली बार अगर मान लो फिर से जन्म मिला तो फिर से पहली कक्षा से लेकर 10वीं पढ़ना पड़ेगा। पर भक्ति में ऐसा नहीं, भक्ति में क्या है, 1 से लेकर 10वीं तक अगर मान लो है, अगर आप 8वीं में आ गए और आपने शरीर छोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको 8वीं से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इतने भाग, इसलिए आज अगर मैं आप हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब है हमने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ तो शुरुआत की थी, या हो सकता है ये जन्म में हमारी शुरुआत हो चुकी है। तो अब जब शुरुआत हो चुकी है तो उसको सिंसियरली लेना है, ठीक है। तो आज का श्रीमद् भागवतम सेशन हम यहीं पे इन करते हैं। अब आगे जाते हैं, आज देखते हैं क्या होता है। आज तो है सैटरडे, आपके लिए संडे, तो और गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वृंदावन में अत्यंत भीड़ लगी हुई है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और एक चीज़ बोलनी थी मुझे, याद आता रहेगा तो मैं बोलता रहूँगा। हरे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय। यहाँ देखो, ऐसा स्कूल होना चाहिए ना। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम की जय। एक समय था वृंदावन में ये रास्ते पे कोई आता नहीं था, और ये मैं देखो, बोलो वृंदावन धाम की जय। फुल चौचक भीड़ भाई साहब। एक समय कोई यहाँ पे आता, सही से चलाना भाई, क्या कर रहा है, ऐसा ब्रेक मार रहा है, चलो भैया, बोलो प्रेम मंदिर की जय। तो कल है गुरु पूर्णिमा, मतलब आपके लिए आज ही गुरु पूर्णिमा है, और आप यहाँ पे देख रहे हो अभी थोड़ा भी भीड़ नहीं है, पर गोवर्धन में जो भीड़ होगा ना, पूछो मत। चलो मेरे साथ आप भी। तो आज है गुरु पूर्णिमा आप सभी के लिए। तो आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि वास्तव में शिष्य का कर्तव्य ये होता है, अगर हम देखेंगे, अगर हम ब्रह्ममध्य गौड़ीय संप्रदाय, अगर आप कौन से कनेक्टेड हो, तो आप एक चीज़ पाओगे कि हम गुरु पूर्णिमा या गुरु की सेवा में एक दिन नहीं कि पर्टिकुलर वन डे हम गुरु की बातों को नहीं मानते। हम पूरा जीवन, पूरा लाइफ, मतलब हमारा लाइफ शुरू होता है गुरु से और जीवन एंड होता है गुरु से, ठीक है। तो एक शब्द है जो कि हर एक शिष्य को फॉलो करना चाहिए। गुरुमुख पद्मवाक्य चित्तते करिया आर न करिया मन आशा। तो गुरु की जो वाणी है उसको अपने चित्त में धारण कर लेना, आर न करिए मन आशा, उसके सिवा हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। अगर ये हमारे माइंडसेट में है, अगर ये हमारे चित्त में है, देन आवर लाइफ इज सक्सेसफुल। अदरवाइज हम जिंदगी में किसी भी गुरु को धारण करें और गुरु के बात ही को ना माने, तो फिर तो बहुत बकवास बात हो जाएगी, ठीक है। बाकी आगे बताता बड़ा हॉल है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक शिष्य का कर्तव्य क्या होता है। शिष्य का कर्तव्य ये होता है कि वो गुरु के बातों को अपने चित्त में धरेगा। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी, आज कुछ भी की मैंने कर लिया, हाँ मैं तो चलो ठीक है भाई, मैं तो बहुत बड़ा हीरो बाज हूँ। नहीं, गुरु साधु शास्त्र जो बात है उसको फॉलो करना, ये वास्तव में गुरु के लिए हमारा प्रेम होगा, अन्यथा कोई तो संभव होने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार प्रेम मंदिर के अंदर गया हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं गया, कभी मौका ही नहीं लगा ऐसा। ए भाई थोड़ा देख के, हाँ देख रहे हो जाम इतना लगा है भाई, पता नहीं क्यों 4 चक्का लेके देख ले, दिल्ली हरियाणा की गाड़ी होगी और कहीं की नहीं होगी। देख लेना, लिख के लेना, देख लो। आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, देख लो, खुद ही देख लो। दिल्ली DL HR आगे खाली है, पर वो पता नहीं कौन है, वो मैं लिख कर देता हूँ। 100% दिल्ली की गाड़ी होगी या तो राजस्थान की। एक बार दिखा दे, मैं 100 रुपए की शर्त लगा सकता हूँ भाई, वो देख लेना, दिल्ली या राजस्थान, 2 में से एक ही होगा, क्योंकि वही इंसान ऐसे हो सकते हैं। देखा मैंने बोला था ना, राजस्थान RJ। अरे भाई मेरा बोलना गलत हो ही नहीं सकता, तो आर्मी वाले की गाड़ी, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। और खैर उनके रिश्तेदारी चला रहे होंगे,
पता नहीं क्या सोच के गाड़ी चला रहे भाई। हेलो वृंदावन परिक्रमा मार्ग की जय। कल है गुरु पूर्णिमा और फिलहाल अभी आप लोग को एक चीज़ बतानी थी। अभी मेरे को ना वो हितम्बरा माता जी के यहाँ से एक दिन 2 दिन पहले ही कॉल आया था। वो एक्चुअली मिलना चाहती है और कल है गुरु पूर्णिमा। तो एक्चुअली कल होने वाला था वो प्रोग्राम, पर कल ना होके वो प्रोग्राम आज शाम को होगा। तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगा, तो जो भी होगा देखते हैं किसने माता जी ने बुलाया है। उनकी टीम की तरफ से कॉल आया था, तो अभी जाऊँगा तो देखता हूँ क्या क्या होता है, सारी चीज़ आप लोग को बताऊँगा। अभी चलते हैं गौशाला, गुरु महाराज के दर्शन करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद सेवा करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे। श्रील गुरुदेव की जय। तो कल है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा पे वास्तव में गुरु का जो पदवी है बहुत उच्च है और शिष्य को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और अभी हम करते हैं दर्शन। जय श्रील गुरुदेव की जय। कल गुरु पूर्णिमा है ना, तो देखो यहाँ पे भी एकदम बढ़िया सेलिब्रेट होगा। राधे भैया, एक मिनट रुकिए, क्रॉस हो दिया। जय हो श्रील गुरुदेव की जय। चलो कल मैं आप लोग को यहाँ के दर्शन कराऊंगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे पूरा एकदम हमारे सारे गुरुवर्ग यहाँ पे है ना। जय हो। मेरे साथ आप लोग भी परिक्रमा कर रहे हो। हरे कृष्णा। और शिष्य का कर्तव्य ये भी होता है कि वो गुरु के प्रति बहुत लॉयल रहे, मतलब 100% लॉयल, और साथ ही साथ उस संस्था के प्रति भी बहुत लॉयल रहे। आजकल मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि जो आते तो हैं, हाँ, नाम सम्मान पद प्रतिष्ठा सब इस संस्था से लेंगे और फिर जाके कहीं और जिएंगे। हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह पे लॉयलिटी, श्रील प्रभुपाद के लिए लॉयलिटी नहीं है आपको, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद ने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत करके हम सबको सब दिया, पर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं भैया, बताओ मुझे। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु पूर्णिमा की तैयारी एकदम धूमधाम से चल रही है। यहाँ देखो, कल मतलब आज आपके लिए आज, मेरे लिए तो कल बहुत बढ़िया सजेगा मंदिर। हरे कृष्णा देवी। यहाँ देखो, पहले गौरनीता के पास चलता हूँ, फिर आप लोग को दर्शन कराता हूँ। कृष्णा। तो अभी मैं आया हूँ वात्सल्य ग्राम, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आज कुछ तो अंदर एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हमें इनविटेशन मिला है एज अ गेस्ट। तो चलो चलते हैं अंदर। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें दीदी माँ जी के यहाँ पे आने का मौका मिला है, तो आपको भी दर्शन कराते हैं। अच्छे हृदय से तात्विक दृष्टि के लिए, तत्व के लिए, भगवती के दर्शन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक प्यास आएंगे और परम पूज्य दीदी माँ जी को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आकाश तिवारी जी, एक बार जोरदार ताली से आपका अभिनंदन करें। रमा जी को कहीं आवाज आ रही हो तो कृपया करके वे शीघ्रता पूर्वक यहाँ आएंगे। आकाश तिवारी जी, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ मैं किससे मिला हूँ, ठीक है? कितना माला करते हो? 16 माला। और एकादशी पे 32। शर्म करो कुछ, दुनिया भर का फालतूगिरी करने से टाइम नहीं मिलता। सीखो हमारे अभिनव भैया से। राधे राधे। राधे राधे। एक और
राधे श्याम। तो हमारा आज परम सौभाग्य था कि हमें यहाँ पे दर्शन करने का लाभ मिला और फिर बहुत सारे क्रिएटर से भी मिलने का मौका मिला। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज मेरा परम सौभाग्य था कि आज मेरे को पीतम्बरा माता जी से मिलने का मौका मिला। वहाँ पे गए, बहुत सारे एक्चुअली वहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी रखा था, जितने भी क्रिएटर्स हैं अलग अलग जगह से, जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स आए थे और सब मुझे क्यों दिया मुझे खुद ही नहीं पता। मैं तो ऐसा कुछ करता भी नहीं हूँ। हम तो बस श्रील प्रभुपाद जो शब्द बोलते हैं, सिर्फ श्रील प्रभुपाद के वाणी को दोहराते हैं और हमारे गुरु महाराज की वाणी को दोहराते हैं। और जिस संस्था से, इस्कॉन की संस्था से जो मुझे इतनी सारी मुझे जीवन दान मिला है, तो मैं बस उसका अगर ऋण पूरा जीवन भी अपना समर्पित कर दूँ तो भी मैं पे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे सब के सब मुझे इस्कॉन से मिला है। तो मैं पूरा जीवन ऋणी रहूँगा इस्कॉन का। तो आज मुझे ये जो सारी चीज़ें मिल रही है सिर्फ और सिर्फ ये इस्कॉन का है, श्रील प्रभुपाद का है, हमारे गुरु महाराज का है। तो बहुत सारी चीज़ें मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या क्या मिला है। जैसे ये एक अवार्ड मिला था, यहाँ पे देखो, क्रिएटर्स अवार्ड 2024, आकाश तिवारी, उड़ता आकाश, ठीक है। और फिर इसमें बुक्स हैं कुछ और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जितने आप लोग इतना प्रेम दिखाते हो, सारे लोग कमेंट करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते हो कि सारी की सारी आप सबको डेडिकेटेड है, हमारे गुरुदेव को डेडिकेटेड है। इससे मेरे को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सच बताऊँ, मेरे को फ़र्क ये पड़ता है कि मेरा मन नंदन श्याम सुंदर में कितना लगता है, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। एंड मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग मुझे आशीर्वाद दें, ताकि ऐसे ही मैं अपने माता पिता, गुरुजन, सबकी सेवा करते रहूँ, समाज की सेवा करते रहूँ, ठीक है। बस इतना ही बताना है। आज का दिन बहुत ही पावन मंगल था, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट छोड़ देना, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम चाहते हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए, ताकि हम तब तक सिल्वर बटन भी हमारे पास आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।